हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्लास 10 का प्रश्नावली 4.1 है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या जांच करना है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को पहले समझ लेते हैं। क्या द्विघात समीकरण कौन कहलाता है, जिसकी घात 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ये क्या है, ax की पावर 2। देखो यहाँ हो गया ना, घात वाली संख्या कितने आए, 2 आ गया। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण। प्लस bx माइनस सी इक्वल्स टू 0। इसका सूत्र है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इक्वल्स टू 0 है ना। याद रखेंगे, जिसकी घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। एक जगह इसे है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात, क्योंकि इसकी घात कितने हैं, 3 है, और इसकी घात क्या है, 2 है। इसको हम लोग द्विघात बोलेंगे और इसको हम लोग त्रिघात बोलेंगे। क्लियर है ना। अब रही बात है कि ये वाला जो है ए बी सी, ये क्या आएगा, अचर रहेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, समझ में आ गया ना। ये क्या होगा, इस जगह में अचर होगा और इस जगह में जो x है वो क्या है, वो चर वाली संख्या है जिसकी घात में आएगी, है ना। ये क्या होगा, घात में रहेगा, और ये ए बी सी ये सब क्या रहेगा, संख्या में रहेगा। जैसे 1 2 3 4, समझ में आ गया ना। द्विघात समीकरण का कंडीशन कि जिसकी घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट इन x-3, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको हम लोग करते हैं हल एकदम रपचिक स्टाइल में। क्या, जहाँ भी रहेगा x+1 का स्क्वायर, मतलब क्या, ये 2 बार है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। x+1 फिर लिख देते हैं क्या, x+1, इसको एकदम 2 बार लिख दो, सबसे आसान हो जाएगा बनाने में। फिर ये क्या है, 2 का 2 और x-3। ये फिलहाल अभी वैसे के वैसे ही रहने दे रहे हैं। देखो, अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्या, x+1 लिखा हुआ है का स्क्वायर है तो a+b के स्क्वायर से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए बता रहे हैं। ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। ब्रैकेट वाला इर्द गिर्द वाला क्या होता है, दोनों के साथ मल्टीपल होगा। ये इसके साथ पहले होगा फिर उसके साथ होगा, तो मल्टीपल करते हैं। x को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो फिर x को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। ये कंप्लीट हो गया। अब बारी है 1 का, है ना। 1 भी दोनों के साथ मल्टीपल होगा, प्लस है प्लस है, क्या हो जाएगा प्लस। 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x होगा। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको भी साथ साथ में कर लो, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। x की पावर 2 वाला संख्या है, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, x की पावर 2 जैसे कि तैसे रहने देंगे। फिर यहाँ प्लस ये x है और ये x है, आसानी से ये जुड़ सकता है ना, क्योंकि दोनों जगह प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। यहाँ माना कि कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी 1, 1 और 1 2, और x का x हो जाएगा, प्लस का प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, जैसे कि तैसे फिलहाल अभी रहने देते हैं। अब देखो, x वाली संख्या है यहाँ है ना, तो क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। x की पावर 2 प्लस 2x, क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे, है ना, प्लस 1, और ये प्लस था इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। बाकी बात जैसे कि फ़िलहाल वैसे रहने दे रहे हैं ना। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। 2x आया, 2x गया, कट गया, 0 हो गया। एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहेगा, कट के 0 हो जाएगा। अब क्या तैयार हुआ, x की पावर 2, ये कट गया, और ये है प्लस 1, ये कट गया। ये क्या है, संख्या है, ये भी संख्या, पक्षांतर कर लो। यहाँ माइनस 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6 बराबर के 0। तो ये क्या कहलाया, x की पावर 2 और 1 और 6 क्या हो जाएगा, 7 बराबर के 0। अब देखो यहाँ क्या आया, x की पावर 2 आया ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः यह एक द्विघात समीकरण है ना, कह सकते हैं ना, समीकरण है, लिख सकते हैं। अगर आप बढ़ा के चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी घात
2 है। अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं ये भी, नहीं तो यहाँ भी ये वाला भी लिख दोगे तो चलेगा। यह एक द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ क्या क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 1 है कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। द नेक्स्ट चलते हैं क्या ऑप्शन नंबर 2 में, है ना। तो देख सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग उतार लिए। चलो इसको भी आसानी तरीके से हल करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट वाला है, यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं ना, ये जैसे कि तैसे क्या हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 2x, ये जैसे कि तैसे रहने दिया है ना। अब बढ़ते हैं इसमें, ये क्या बता दिए, जहाँ ब्रैकेट रहेगा वो मल्टीपल करने आ जाए पीछे से ना। क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 से मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा 2 तिया 6, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब बारी है 2 को 1 से मल्टीपल करने का, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। x की पावर 2 माइनस 2x, ये जैसे कि तैसे रहने देते हैं। अब क्या करें, सारे को सारे पक्षांतर कर लो तो सबसे अच्छा, नहीं तो एक एक करके पक्षांतर कर लो। क्योंकि x वाला पद x वाला से पक्षांतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं पक्षांतर, है ना, सभी को कर देते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, या तो एक एक करके भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +6, फिर ये क्या है प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस और 2x। पक्षांतर मतलब क्या, ये जो बराबर था ना यहाँ बराबर नहीं आएगा, ये बराबर उधर हो गया। समझ में आया ना, कि बराबर के इधर थे राइट साइड, अब बराबर के देखो लेफ्ट साइड हो गया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पक्षांतर, है ना। अब कर लो, पहले स्क्वायर वाली पद कोई है नहीं, तो ये जैसे कि तैसे हो गया। अब देखो यहाँ है तुम्हारा x वाला पद है ना, ये और ये आसानी से क्या हो सकता है, जोड़ घटा हो सकता है। एक जगह माइनस एक जगह माइनस, जब माइनस माइनस रहेगा तो माइनस का डायग्राम लगेगा, और सेम रहता है डायग्राम, जिसे यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो जुड़ जाएगा, है ना। 2 और 2 क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर के 0। अब जोड़ घटा गुना कुछ हो सकता है नहीं, ये क्या कहलाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है ना। इसके बाद और आगे हल नहीं पॉसिबल है, द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर, क्या बोला था क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण को फाइंड करना है, बस यही। जिसकी घात 2 आ जाती है उसको तो हम लोग तो जानते ही हैं क्या, वो द्विघात समीकरण है ना। तो देख सकते हैं ये क्या कि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को उतार लिए। अब देखिए ब्रैकेट वाला सब जगह दिख रहा है, तो हम क्या बताया, ब्रैकेट जहाँ रहेगा उसको मल्टीपल कर देना दोनों संख्या से ना। तो क्या करेंगे, x को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 2। अच्छा एक बात ये है कि जिसको वेरिएबल एंड कांस्टेंट का ऐड सब मल्टीपल डिवीज़न प्रॉब्लम करता है, तो उसका वीडियोस पूरा मेरे चैनल में पड़े हुए, जाके आप लोग देख सकते हैं ना। एक प्लेलिस्ट बना होगा बेसिक मैथ्स के नाम से, वहाँ से भी आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं कि जो x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कैसे होता है, x को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कैसे होता है, चर और अचर वाली, है ना। चर किसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हो गया a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं चर। और अचर कौन हो गया, 1 2 3 4 एट्सेट्रा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अचर। इसी को हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल एंड कांस्टेंट कहते हैं ना। इसका अगर जोड़ घटाव में प्रॉब्लम करता है तो उसका जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, है ना। चलिए फिलहाल हम लोग इधर चलते हैं। x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। फिर यही x क्या बता दिए हैं, इसके साथ भी मल्टीपल होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x होगा, है ना। ये x का हो गया। अब बारी है इसका, है ना। -2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस x से क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब फिर यही 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, है ना, तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, है ना। ये भी वैसे वैसे कर लो, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, x को 1 से मल्टीपल करेंगे x की पावर 2, फिर x को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x, है ना, प्लस 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 3x, ये हो गया। अब बारी है इसका भी कर लो, माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x होगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे मतलब गुना करेंगे तो 3 के
3, ये हो गया आसानी से। अब सारे के सारे पक्षांतर कर लो, सबसे आसान होगा ये x की पावर 2 प्लस x माइनस 2x माइनस 2, सारे के सारे पक्षांतर, मतलब जो प्लस है माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में। यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस x की पावर 2, प्लस है तो माइनस 3x, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा x, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 3, है ना, इक्वल्स टू 0। सारे के सारे हम क्या किए, पक्षांतर कर दिए। अब देख लो यहाँ क्या है x वाली पद, और यहाँ भी क्या है x वाली पद, है ना। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ और घटाव करने पर कट के कंप्लीट हो गया, है ना। ये x है, माना कि ये काट दिए हम, है ना। चलो क्या है, ये x की पावर 2 प्लस में था और ये x की पावर 2 माइनस में था, मतलब 4 रुपया आया 4 रुपया गया, समझ लो ये बात, है ना। तो क्या जीरो ना बचेगा, 10 रुपया आया तो 10 रुपया चले भी गए तो ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें आ जाओ जोड़ घटाव करने के लिए, x y यहाँ पद है, x पद यहाँ भी है, x पद यहाँ भी पद है, यहाँ भी x पद है। इसकी पद कितने थे, 2 था, इसलिए इसको कंप्लीट करके काट दिए। अब रही बात है कि इसको कर लेते हैं, ये देख लो इस जगह प्लस है और कहीं प्लस है, इस जगह प्लस है और कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2x, है ना। ये क्या हो गया 2x, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, 2x हो गया। अब माइनस वाला लगा लो, यहाँ माइनस और कहाँ माइनस है, यहाँ x नहीं है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा, गुना नहीं हो रहा है, जोड़ घटा हो रहा है ना, तो 2 और 3 5x, ये हो गया। अब कर लो इसका संख्या वाला, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बाकी है ये वाला, है ना, एक ये बाकी है और एक ये बाकी, बस सब हो गया ना। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। दोनों में बड़ा कौन है, प्लस 3 है, तो उसका डायग्राम लग जाएगा, है ना। अब 3 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1, क्यों घटा, तो प्लस था एक जगह माइनस था, है ना। तो क्या हो गया, ये 1 आ गया। अब इसको देख लो, और जोड़ घटा होने वाला है, हाँ ये यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ माइनस है, संख्या सेम है ना। तो 5 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, है ना, और डायग्राम लग जाएगा माइनस का, और ये +1, ये क्या हो जाएगा, ये है द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ना, समीकरण नहीं है, आप चाहेंगे तो इसका लिख सकते हैं निष्कर्ष क्या, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है, इसकी वजह से, है ना। देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा आप लोग को मिस्टेक करेगा कि ये -3x कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 5x है, मतलब ये देखो ये मैच होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या ये मैच के रहे थे ना, इसमें फिर इसमें नहीं था x, तो इसको जिसके साथ जैसे संख्या था उसके साथ करते हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये जोड़ घटाव हो सकता है ना। फिर इसमें किसी में एक में कुछ और आ जाता, जैसे x की पावर 3, तो फिर ये जोड़ घटाव नहीं होता, वही सेम रह जाता है ना। तो समझ में आ गया ना, 5 में 2 घटा देंगे 3, और x में x घटेगा ना, वही रह जाएगा, है ना। थैंक यू। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ऑप्शन नंबर 4 पे चलेंगे, है ना। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग उतार लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट वाला है ना, ये इसके साथ मल्टीपल, ये इसके साथ मल्टीपल। चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x को 2x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x x पावर 2, है ना, 2x की पावर 2 हो जाएगा। फिर x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x, है ना। चलिए अब ये हो गया x का काम। अब इसका बारी है 3 का, -3 को -2x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6x, ये हो गया। फिर यही 3 1 से मल्टीपल होगा, है ना, मतलब एक बार ये दोनों संख्या से होगा, फिर एक बार ये दोनों संख्या से होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 तिया 6x, ये हो गया 3 एके 3 प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस 3 एके 3, ये कंप्लीट हो गया। अब बारी है अब इसका भी, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, है ना। तो x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2, x को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5x, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस 5x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। पक्षांतर कर ले, पक्षांतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2x की पावर 2 प्लस या माइनस, इसको यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक है।
देखिए यहाँ घात था इसलिए उसको उतार दिए। यहाँ क्या है, एक है, माना कि कुछ नहीं रहता तो वहाँ क्या रहता है, एक रहता है। 6 में एक क्या हो जाएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, घट जाएगा। 6 में एक घटा देंगे तो 5x। अब दोनों में बड़ा कौन है, डायग्राम तो 6 है, तो 6 का डायग्राम माइनस है तो क्या हो जाएगा 5x, फिर ये -3। अब ये जिसे कहते हैं इसे x⁻² प्लस 5x, ये हो गया। पक्षांतर कर लो सबसे अच्छा, 2x⁻² माइनस 5x फिर -3। ये पक्षांतर करने जा रहे हैं, प्लस है तो इधर आके -x⁻² प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -5x = 0। पक्षांतर हो गया। अब देख लो घात, यहाँ क्या है, x⁻² है, x⁻² है, जोड़ घटाव कर लो। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, घट जाएगा। 2 में कुछ नहीं तो क्या एक रहता है, 2 में एक चला जाएगा तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, x⁻²। घटाएंगे तो यही निकलेगा। अब रही बात है संख्या है क्या, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाता है, जब सेम रहता है तो डायग्राम तो वही रह जाता है लेकिन जुड़ जाता है। 5 और 5 10x, ये क्लियर हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। बचा कौन, ये मात्र -3, तो माइनस का 3 लिख देंगे बराबर के 0। समझ में आ गया। अब देख लो x⁻² आया, मतलब ये द्विघात समीकरण है ना, लिखेंगे क्या, अतः यह द्विघात समीकरण है ना, समीकरण है, ये हमारा आंसर। जिस जगह आप लोग को समझ नहीं आता है ना, उस जगह आप लोग हमें कमेंट्स कर दें, हम सारे कमेंट्स को रीड करते हैं और फीडबैक देना जरूरी समझते हैं ना। जिस जगह समझ में नहीं आया, पूरा इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैथ क्या कहता है, जिसको समझ नहीं आया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 5 है ना, यही कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 5 को हम लोग उतार लिए, इसको भी कर लेते हैं, सभी एक ही जैसा है। चलो ये भी जल्दी कर लो, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, क्या हो जाएगा, 2x को x से मल्टीपल करेंगे तो 2x⁻², फिर ये प्लस है फिर यह माइनस है, माइनस हो जाएगा 2 3 6x, फिर ये कंप्लीट हो गया। अब बारी है इसका, ये इसके साथ हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, माइनस प्लस माइनस, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीपल है ना, 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 1 3 3 है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसमें, ये भी सेम है, इसको इसके साथ मल्टीपल करें, x को x से मल्टीपल करें x⁻², फिर ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा। अब 5 की बारी है, प्लस प्लस प्लस, 5 को x से मल्टीपल करेंगे तो 5x। अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5। देख सकते हैं इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीपल पे है। इसको इधर वाली संख्या से इसके साथ एक बार इसके साथ, फिर इसके बाद इसको एक बार, इसके एक बार, ठीक है, सेम वही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर लें, सबसे पहले यहाँ मैचिंग दिख रहा है ना, x वाली पद है, उसको कर लेते हैं पहले काम। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जुड़ जाएगा, डायग्राम सेम है तो जुड़ जाएगा ना। 6 और 1 7x, फिर ये +3, ये जैसे तैसे। अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर ले, पक्षांतर कर लेते हैं ना, इक्वल्स है तो क्या है, बराबर के उधर है, इधर आ जाएगा, -x⁻², माइनस है तो प्लस x, प्लस है तो -5x, माइनस है तो +5, मतलब जो प्लस था उसको माइनस कर दिया और जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, पक्षांतर कर दिया है ना। ये क्या है, स्क्वायर वाली पद यहाँ भी है, जोड़ घटाव आसानी से हो सकता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x⁻², ये हो गया आसानी से। x वाली पद किसके साथ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, तो यहाँ माइनस है, माइनस वाला पहले कर लेते हैं, माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस लिख देते हैं। और क्या है, 7x में 5x जोड़ देंगे तो 7 5 12x, ये हो गया आसानी से। और कोई छूट रहा है, ये +x का +x भी रहने देते हैं। अब इसका भी काम कर लो ना, 3 और 5 कितना हो जाएगा, दोनों जगह सेम डायग्राम है तो 3 और 5 8 हो जाएगा है ना, ये हो गया। आगे बढ़ रहे हो, x⁻², ये क्या हो जाएगा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, घट जाता है ना, तो 12 में कुछ नहीं तो 1, 12 में 1 घटा देंगे तो 11x, और ये +8 = 0। ये देख लो क्या आया, द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे क्या, अतः यह द्विघात समीकरण है। सभी इजी है,
समीकरण है। ये क्या कहला है हमारा आंसर। तो देख सकते हैं क्या यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग क्या किए, उतार लिए हैं। अब उतार तो लिए हैं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है हल करना, लेकिन यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ प्लस था तो उसको हम लोग क्या किए, 2 बार उतारे थे ना, इसमें भी 2 बार उतार लेते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं और जैसे कि तैसे है उसको उतार लेते हैं। x की पावर 2 प्लस 3x का 3x प्लस 1, और ये क्या है, इसको 2 बार उतार लो, x माइनस 2 और क्या हो जाएगा x माइनस 2। ये हो गया ना, 2 बार उतार लिया। अब कंडीशन कर सकते हैं इसके साथ मल्टीपल, फिर उसके साथ मल्टीपल, जैसे कि करते आए हैं ना, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। अब ये क्या कर लो, इसके साथ मल्टीपल है ना, फिर ये इसके साथ मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, फिर x को 2 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, है ना। ये क्लियर हो गया। फिर बारी है अब इसका, है ना, तो माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा मल्टीपल करेंगे तो, फिर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। क्लियर, यहाँ तक आसान है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, पक्षांतर कर लो सभी संख्याओं को, प्लस है तो माइनस x की पावर 2, माइनस है तो प्लस 2x, माइनस है तो प्लस 2x, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 4, है ना। क्लियर। अब रही बात है, देख लो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस कट गया, शून्य हो गया। अब रही बात है क्या, यहाँ क्या है, प्लस 3x प्लस 2x आसानी से जुड़ सकता है, 3 और 2 5x हो जाएगा ये। अब क्या है, और भी x वाला पद है, हाँ ये भी है, एक ही साथ जोड़ ले क्या, 3x 2x, 3 और 2 5x, 5 और 2 7x, इसको एक ही साथ कर लेते हैं ना, 7x कर लिए। और है क्या, हाँ एक जगह -4 है और एक जगह +1 है, तो 4 में 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और दोनों में बड़ा कौन है, 4, उसका डायग्राम माइनस है ना। तो क्या हो जाएगा ये 7x - 3, ये द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि इसकी पावर में स्क्वायर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, है ना, नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 5 कंप्लीट, 6 था, है ना, 6 कंप्लीट। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 7।